अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा। और मैं बता देता हूँ, पहले अपना टारगेट क्या होगा कि 40 टॉपिक्स आपके कवर करने हैं, ठीक है। 40 टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 40 टॉपिक्स आपके पूछे हुए हैं। 40 टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में मतलब पिछले आपका जीडी में पूछे हुए हैं। पहले तो इनको कवर करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, ये तो भी यहाँ पे कैंसिल कर दो, अपन अभी 28 के हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये अपना चैनल है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो 40 टॉपिक से कवर करेंगे, फर्स्ट टास्क अपना ये होगा। और सेकंड टास्क क्या होगा, बीच बीच में जो ये 40 प्रीवियस टॉपिक्स हैं और जो बीच बीच में न्यू टॉपिक्स, करंट के टॉपिक्स, वो लगभग 10 होंगे। करंट के 10 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक अग्निवीर हो गया, दूसरा कोविड हो गया, तीसरा आपका रशिया यूक्रेन वॉर वाला हो गया। ऐसे जो करंट के टॉपिक्स मिलेंगे, कोई नई स्कीम आई होगी, उन 5 से 6 टॉपिक को मैं एक बात बता देता हूँ, मैं आपको पूरी रामायण नहीं देने वाला, समझ रहे हो ना। आई मीन कि सारी की पूरी बुक यहाँ पे आपको नहीं देने वाला मैं, उसका कुछ सार टाइप में कि आपको इनफ, क्योंकि शॉर्ट टाइप में इनफ टाइम में आप वो वही चीज कंप्लीट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। डाउट आपका आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप आस्क कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी। और मैं बता देता हूँ, जैसे ही मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्रीवियस टाइम के लगभग 200 वीडियो जीडी के वीडियोस, लगभग 200 वीडियो जो जीडी के हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी है। तो आप अगर और तेजी से तैयारी अपना करना चाहते हो, जीडी के साथ में एसआरटी के भी वीडियोस आपको मिलेंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 82 टेस्ट अपन डिस्कस करेंगे, जैसे आप जीडी टेस्ट बोलते हो, जो डिस्कशन एग्जाम बोलते हो, तो यहाँ पे 40 प्लस टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी अपन। और आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। मुझे पता है कि कैंडिडेट अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें, कितना कट ऑफ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। अगर आपको थोड़ा भी एग्जाम सही गया हो तो डेफिनेटली तैयारी करने लगो, अदरवाइज फिर रिजल्ट का वेट करो। फिर रिजल्ट का वेट करोगे तो 10 दिन थोड़ा सा चलो, ठीक है, एज यूर विश, आप तैयार कर लोगे। चलो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस नहीं करूंगा, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे अपन बोलेंगे सारे के सारे आपके एयरफोर्स के फेज सेकंड एग्जाम में आज के हुए हैं। सारे के सारे टॉपिक्स आपके एयरफोर्स फेज सेकंड एग्जाम में आज के हुए हैं। सॉरी, हाँ अभी ठीक है। तो पहला टॉपिक आया है टेलीविजन का। टेलीविजन से हमसे टेलीविजन, अब देखो जब जीडी जब होता है तब आपको एक पैसेज पढ़ने को दिया जाता है, आपको एक पैसेज पढ़ने को दिया जाता है। अब पैसेज दिया मोस्टली हमेशा दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है, ठीक है। 3 बार मैंने जीडी तीनों बार दिया, ठीक है। तो जीडी जब पैसेज दिया जाता है, लेकिन ये चीज मैंने हमेशा नोटिस की है कि पैसेज जो फ्रंट में होता है उसमें आपका टॉपिक नहीं लिखा होता। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक अपन ने लिया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन के फायदे और नुकसान। यहाँ पे कैंडिडेट इसके फेवर में काफी जाते हैं, काफी इसके अगेंस्ट में भी जाते हैं। अगेंस्ट में लाइक कि इससे हमारी आंखों पे असर पड़ता है और इससे निगेटिव इम्पैक्ट मतलब काफी होता है। बच्चे इससे मतलब लाइक बचपन से ही वही चीजें मतलब फिल्में देखते हैं, फिल्मों से लाइक वो वैसे गलत लाइक अट्रैक्ट हो जाते हैं गलत चीजों की ओर, ठीक है। या फिर इन्हीं से लाइक आप बोल सकते हो काफी ऐसी मूवीज हैं जैसे 3 इडियट या फिर मांझी, जिनसे इंस्पायर होते हैं, बॉर्डर देख के देश के प्रति कुछ करने के लिए जज्बा टाइप में। तो कुछ अपने अपने व्यू होते हैं, वही व्यू वहां पे अपने को रखने होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। ओके, सेकेंड टॉपिक प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो अब कुछ कैंडिडेट प्राइवेट जॉब के फेवर में बोलेंगे, कुछ कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब के फेवर में बोलेंगे। आपको दोनों के बारे में बोलना है, दोनों के बारे में बोल सकते हो। और मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों के बारे में बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला टॉपिक है टीचर वर्सेस सोल्जर। ये आता है टीचर वर्सेस सोल्जर, विच वन इज बेस्ट। सो बोथ आर आई थिंक इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। अगर मतलब एक टीचर के बिना एक अच्छा सोल्जर नहीं बना जा सकता, और एक सोल्जर एक टीचर को मान लो प्रोटेक्ट करता है, कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये डिसाइड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए कि टीचर जरूरी होता है, विच वन इज इंपॉर्टेंट, सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, ऐसे अपन बोलेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल इन इंडिया। मिलिट्री ट्रेनिंग, अब ये वाला टॉपिक हो गया टीओडी, यही तो टॉपिक था, ये आ चुका है ऑलरेडी, पहले आ चुका है टॉपिक। यार जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं। क्या मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल इन इंडिया? सबके लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी मान लो कहीं ना कहीं टीओडी से रिलेटेड ही ऐसा है कि पहले टॉपिक आ चुका है जिसमें क्या था कि कंपलसरी कर देनी चाहिए इंडिया के सभी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग, जैसे इजराइल वगैरह में होता है। तो ये एक टॉपिक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ऐसे ही सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। देखो 40 टॉपिक होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लगभग 10 से 12 टॉपिक और अपन कवर करेंगे, 10 से 12 टॉपिक और कवर करेंगे मैक्सिमम 50। आगे ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओके
ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक आपका आएगा, इसे भी कवर करेंगे। हिंदी लैंग्वेज वर्सेस वर्नाकुलर लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा गया है, हिंदी लैंग्वेज वर्सेस वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब इसमें मैं बता दूं, ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी मतलब बहुत सारी चीजें, भाई आपको इंग्लिश रट्टा तो ऐसा मारना नहीं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा हर एक टॉपिक में। मतलब आपको एक दो पैसे जैसे पैराग्राफ वाले आपको 4-4 5-5 लाइनें बताऊंगा, आपको बस उतना ही तैयार करना है, आप डेफिनेटली उतना कर लीजिएगा। जीडी में अगर वो टॉपिक आता है आप उससे बाहर कहीं पे भी नहीं जाने वाले। और कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा कि उससे बाहर तो मतलब आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट, आज तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक वुमेन्स एम्पावरमेंट। आगे ई लर्निंग, को एजुकेशन, बोथ टॉपिक्स आर सेम। कभी कभी को एजुकेशन हो जाता है, कभी कभी ई लर्निंग हो जाता है, टॉपिक लिखा नहीं होता है तो कोई को एजुकेशन बोलता है, कोई ई लर्निंग बोलता है, दोनों मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। पीएस प्रेशर, बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता। जब कानपुर में जरा मेरा टॉपिक जिस दिन था उसी दिन ये वाला टॉपिक आपका आया था, पीएस प्रेशर। पीएस प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों का दबाव, फ्रेंड्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है फ्रेंड्स का प्रेशर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम उसी दिन ये भी आया था, कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, मृत्युदंड की सजा, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड की सजा। ये सारे के सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, दोनों के दोनों योजनाओं से, करंट के टॉपिक से जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो मेक इन इंडिया के बारे में ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कब बनाया गया और इसका उद्देश्य कब था, कब लॉन्च किया गया। वैसे आपको एक पैसेज पढ़ने को मिलेगा, पैसेज पढ़ने को मिला जैसे ही और उसमें आप लिखा होगा तो डेफिनेटली वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, ये तो पूछा ही है। जनरल सिक्योरिटी, ये दोनों के टॉपिक मैंने खुद पेश किए, ये दोनों टॉपिक। एक टीचर वर्सेस सोल्जर, तीसरा टॉपिक जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी, ये दिल्ली पे था, ये कानपुर पे था, ये सारे के सारे कानपुर पे थे। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता कि कहाँ पे कानपुर पे होते हैं, और वैसे अगर फर्स्ट डे जिस सेंटर में टॉपिक आता है वही मोस्टली वही टॉपिक सबके आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी ने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम और ऐसे रिपल, ऐसे बहुत सारे करेंसी होते हैं, ठीक है, जो मतलब तो उनके बारे में अपन एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। उसका नेक्स्ट आपका हो गया ईव टीजिंग, छेड़खानी। ईव टीजिंग, छेड़खानी ये भी बहुत पूछा जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, कहीं ना कहीं ईव टीजिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ऐसा करेंगे, इन दोनों को कवर करने की साथ में कोशिश करेंगे या फिर अलग अलग भी बना देंगे। आगे रिटायरमेंट होम या ओल्ड एज होम, जो पापा को या फिर अपने मम्मी पेरेंट्स को उस पर मतलब वृद्ध आश्रम में जाकर ढील देते हैं, वो वाला टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी टॉपिक है ना सारे के सारे पूछे हुए हैं और ये सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं भाई, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं ज्वाइन करना, आपको बैचेस ज्वाइन नहीं करने, नहीं कुछ करना, आपको जो बेस्ट लगे कर सकते हो। बस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बट दैट्स थिंग, मतलब इतना ही इनफ है मेरे लिए। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीनेज ड्राइविंग, आगे करप्शन इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे अब ये करप्शन आता नहीं है, ये बहुत पुराने टॉपिक्स हो गए। टेररिज्म इन इंडिया और इंटरनेशनल, ये वाला टॉपिक आ सकता है। टेररिज्म करके हमेशा ही ये मतलब ट्रेंडिंग पे रहता है। एनजीओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनजीओ। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, मतलब आपके इसमें क्या व्यू होते हैं, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इसमें भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट अपने अपने व्यू बताते हैं। आगे बढ़ते हैं साइबर क्राइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी के बेसिस पे ये वाला करंट का मान लो, साइबर क्राइम हमेशा करंट का ही टॉपिक रहता है। फार्मा सुसाइड्स इन इंडिया, ये वाला टॉपिक आप जरूर कवर करना है। ये वाला टॉपिक जितने भी बता रहा हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी जो मतलब आपका, चलो तो फार्मा सोसाइटी इन इंडिया हो गया, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, ये टॉपिक हो गया। चाइल्ड लेबर इन इंडिया, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक हो गया। आधार मोबाइल लिंकिंग, आधार को मोबाइल से लिंक करना। जीएसटी, जनरल सर्विस टैक्स है, जनरल सर्विस एंड गुड टैक्स जो भी बोलते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी आप बोलते हो। राइट टू एजुकेशन, आरटीआई एंड आरटीई दोनों, ठीक है, ये 2005 का है और ये 2009 का है, जीके पे एक्ट जो आए थे। आगे बढ़ते अक्टूबर पे। नेक्स्ट है तो राइट टू एजुकेशन, ये हो गया, नेक्स्ट सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। ट्रिपल तलाक बिल जो पास किया गया। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ योगा का इंपॉर्टेंस क्या, जैसे कि 21 जून को मनाया जाता है, कब शुरू किया गया और इसका मेन मकसद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, काम हो जाएगा वहां पे। आगे बढ़ते हैं, योगा का इंपॉर्टेंस हो गया। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, जो मतलब बच्चों की शादी कर दी जाती है, मतलब कम उम्र में जो शादी कर दी जाती है, ये एक टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और लास्ट के 5 टॉपिक, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्लास्टिक पॉल्यूशन, सोशल मीडिया,
रिजर्वेशन शुड इट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी। रिजर्वेशन है जो इकोनॉमी के बेसिस में दिया जाना चाहिए, वो टॉपिक हो गया। और पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में गरीबी। तो ये 40 टॉपिक्स हो गए, ये 40 टॉपिक्स हो गए जो पिछले एग्जाम से, पिछले आपके फेज सेकंड एग्जाम में, फेज सेकंड एग्जाम में, या फिर आप बोल सकते हो एयरफोर्स के 82 टेस्ट में आज किए गए हैं। क्या किए गए हैं? आज किए गए हैं। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी से कि लगभग 20 दिनों के भीतर आप ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करा देंगे, सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करा देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी मुझे और आप सभी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही चीजें थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। अभी से हम करते हैं यहाँ पे बंद। सो जय हिंद।